ने कि आपने बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया है और आपके उज्जवल भविष्य की कामना पूरी प्रेस करती है। और अब सबसे पहले बेटा मैं ये बताएं कि आपको इस मुकाम पर पहुंचकर कैसा लग रहा है? सर आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी। मैं यहाँ पर इतने बड़े मुकाम पर पहुँचा तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं इतनी जानी मानी हस्ती से मिल पाया, तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं वहाँ जा पाया। और सर ये मेरे टीचर्स और मेरे फैमिली की बदौलत हुई। आपको सबसे अच्छा क्या लगा जब वहाँ पहुँचने के बाद? आपको कैसी अनुभूति हुई? सर एवरीथिंग वाज वेरी प्लीजिंग। मतलब वहाँ पर जब मैं सेट पर पहुँचा तो मुझे लगा कि अमिताभ सर से मुझे मिलना है, बहुत अच्छे से मैं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है मुझे, और अमिताभ सर से मिलने की मेरी बहुत सालों से इच्छा है, तो उनसे मिलकर भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो जब सबसे पहला क्वेश्चन आपसे अमिताभ बच्चन ने पूछा तो आपको उसको आंसर देने में कैसा महसूस हो रहा था कि आपकी जो अभी तक की पढ़ाई आरपीएस में की या आपके शिक्षकों ने पढ़ाया, तो क्या उसके अनुरूप आपको पूरा का पूरा ठीक महसूस कर रहे थे? यस सर, मैं पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट था और मुझे बिल्कुल भी नर्वसनेस नहीं थी, क्योंकि जैसे अगर मुझे वहाँ पर अच्छी धनराशि मिली है और मैं वहाँ पे अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाया हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस महसूस हुआ और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा जब अमिताभ सर ने मेरे वे ऑफ आंसरिंग पे कॉम्प्लीमेंट किया। आपने जो लाइफ लाइन्स यूज की, किससे बात की थी लाइफ लाइन यूज करते हुए? सर जब मैंने आस्क द एक्सपर्ट लाइफ लाइन यूज़ की तो मिसेस अर्चना गुप्ता जो है उनसे मेरी बात हुई और उन्होंने मुझे हेल्प किया इस लाइफ लाइन को बेहतर बनाने। आपकी क्या उम्मीद थी कि आप लास्ट तक पहुंच पाएंगे? सर मैंने एक्चुअली कभी नहीं सोचा था कि मैं 1 करोड़ की धनराशि जीत पाऊंगा, और मुझे पूरी उम्मीद थी कि अच्छे से मैं कोशिश करूंगा और कॉन्फिडेंट रहूंगा, और सर ये मुकाम पर मैं पहुंच पाया। जब आपने 1 करोड़ रुपए की राशि जीती तो सबसे ज़्यादा खुशी आपने किसके साथ साझा की? सर सबसे ज़्यादा खुशी AB सर ने भी साझा की और मेरे पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा खुश थे, और सर उस टाइम मैं थोड़ा इमोशनल हो गया था। और सर जो मेरे टीचर्स हैं, मेरी पूरी RPS फैमिली है, वो भी बहुत ज़्यादा खुश हुई इस मुकाम पर मैं पहुंच पाई इसलिए। क्या आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर मैं जो मुझसे ये मेरी जो ये वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं यही आग्रह करना चाहूँगा कि वो पढ़ें लेकिन प्रेशर में ना पढ़े, और जो भी वो पढ़ रहे हैं थोड़ा पढ़ें, लेकिन जितना वो पढ़ रहे हैं उसको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ें, और उन्हें बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना चाहिए, और जितना आप कॉन्फिडेंट होंगे उतना ज़्यादा अच्छे से आप कर पाएंगे अपने गोल्स को अचीव। आपने अपने जीवन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया है? सर मुझे बड़ा होकर एक सक्सेसफुल इंजीनियर बनना है और आई वांट टू बी अ रोबोटिक इंजीनियर, सो मैं चाहता हूँ कि ये गोल भी मैं अचीव कर पाऊँ। तो मैं KBC में जाने का मूड कैसे बना और कैसे वहाँ तक पहुँचे? सर मेरे जो फादर हैं वो कौन बनेगा करोड़पति प्ले अलोंग खेला करते थे, तो जैसे ही मुझे पता चला कि उनका ड्रीम है हॉट सीट पर जाने का, तो मुझे लगा कि मेरे जो फादर हैं उनका सपना मैं पूरा करूँगा, तो इसी सोच के साथ मैंने KBC के लिए रजिस्टर किया और मैं हॉट सीट तक पहुँच पाया। तो किन किन स्टेजों से आपको होकर वहाँ तक गुजरना पड़ा? सर मैंने रजिस्ट्रेशन किया एंड देन आफ्टर अ लॉन्ग प्रोसेस वो 3-4 स्टेजेस को लगातार पार करते हुए सर मैं फर्स्ट फिंगर फर्स्ट राउंड तक पहुंच पाया, और हॉट सीट पे तब मेरा नंबर आया, तो तब भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो इसके लिए आपने कैसे क्या तैयारी की? सर मैं न्यूज़पेपर रेगुलरली पढ़ता था, और जैसे GK बुक्स एंड जो हैंड प्रिपेयर्ड नोट्स थे सर उनसे मैंने इसके लिए तैयारी की। आप टॉप सीढ़ी पर पहुँचते एक सीढ़ी रह गए, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? सर मुझे बिल्कुल दुख नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी धनराशि मैं जीत पाया। मेरे लिए सर 1 करोड़ बहुत बड़ी रकम है, और अमिताभ सर भी बहुत ज़्यादा खुश हुए, तो इससे अच्छा मोमेंट मेरे लिए कोई नहीं था। इस धनराशि का आप क्या प्रयोग करेंगे? सर ये जो मैंने पॉइंट्स जीते हैं इनको सर मैं अपनी हायर स्टडीज़ में यूज करना चाहूँगा। हासिल किया है जो हर बच्चा चाहता है, उसका सपना होता है जो इतने अच्छे अचीवमेंट करे, उसके बाद आपको कैसा महसूस होता है? सर मैं तो बहुत खुश हूँ। जब इसने 1 करोड़ रुपए जीते उस टाइम भी हम इमोशनल हो गए थे,
हमारी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है सर। आपने अपने बच्चे के अंदर जो प्रतिभा है उसको किस तरीके से दिखा रहा है, इसमें पढ़ाई के प्रति आपका क्या विशेष रहता है जिससे बच्चा और आगे तक? सर ये बचपन से इंटेलिजेंट है और ये जो अभी काम करता है खुद भी करता है, हम भी इसको सपोर्ट करते हैं। पढ़ाई में ये शुरू से ही सही है। इसकी पढ़ाई में विशेष क्या आपको नज़र आता है कि किस तरीके से बच्चा पढ़ने के किस समय पढ़ता है, कोई इसके विशेष लगाओ जो आप माँ के रूप में इसको देखते हैं? सर इसमें एक सेल्फ स्टडी की जो रूटीन है इसकी, वो इसकी सबसे अच्छी है। ये सेल्फ स्टडी करता है, इसको किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि पढ़ाई के लिए पढ़ाई कर ले, ये खुद अपनी मर्ज़ी से करता है। सर आपके बेटे ने जो सबसे टॉप शो है उसके अंदर सबसे बड़ा इनाम जीता है, आपको कैसा लग रहा है और इस बच्चे से आपकी क्या अपेक्षा है? सर बहुत प्राउड फील कर रहे हैं और मैं क्या पूरी फैमिली, पूरा हमारा समाज, महेंद्रगढ़, हरियाणा स्टेट और सब बहुत खुश है, प्राउड फील कर रहे हैं। आप अपने बच्चे को पढ़ाने के अंदर और आगे बढ़ाने के लिए किस तरीके का इस बच्चे से अपेक्षा रखते हैं? किस बच्चे को पढ़ाने में आपका किस तरीके का इंटरेस्ट रहता है और बच्चे की जो फीलिंग्स हैं जो आपसे शेयर साझा करता होगा उसको कैसे आगे बढ़ाने में प्रोत्साहित करते हैं? सर हमारे फैमिली का जो पूरा माहौल है वो फ्रेंडली है। फादर और सन का बहुत कम है। एज ए फ्रेंड हम आपस में ट्रीट करते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है तो हम आपस में शेयर करते हैं और एक फ्रेंडली नेचर बिहेवियर हम पूरे फैमिली में बना के रखते हैं। उससे कोई प्रॉब्लम भी आती है तो उसको हम ईजीली सॉर्ट आउट कर लेते हैं। और माहौल का बात का इफेक्ट एजुकेशन पे पड़ता है बच्चे, उसी हिसाब से। आपके बेटे में एक सबसे अच्छी खासियत क्या है जो और बच्चों से हटके इसकी? सबसे बड़ी बात सर इसकी क्यूरियसिटी। बार बार ये भी सर ने पूछा था कि इसकी क्यूरियसिटी को आप जब मत होने देना। क्यूरियसिटी सर से मीन्स मतलब इसका जिज्ञासा इतनी ज़्यादा है, अगर कोई चीज़ टॉपिक इसने देख लिया जब तक उसका अगला पिछला मेरिट्स, डिमेरिट्स, बेनिफिट्स, नुकसान सब पता करता है, उसके बारे में चारों तरफ से पता करता है और उसका बेनिफिट भी इसको मिला। अभी KBC में अच्छा खासा खेल के आएगा, बेनिफिट तो है।